आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र। यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, जो भी छात्र यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का हर एक तरह का अपडेट और हर एक तरह का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाई जाती है, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पुस्तिका में जो है 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य तथा सबके बराबर अंक है। अर्हता के लिए 30% अंक जो अंक लाना जो वो अनिवार्य होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का यहाँ पे क्वेश्चन पत्र को 100 प्रश्न हम लोग यहाँ पे सोल्व। फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, टोटल 100 प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास है, और लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। पहला प्रश्न है कि इनमें से साकेत के रचयिता कौन है। देखिए, साकेत के रचयिता की अगर बात करेंगे, हिंदी के प्रश्न है पहले, धनपाल, मैथिली शरण गुप्त, हेमचंद्र या फिर मेरुतुंग। सही उत्तर इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि शिवालय में कौन सा समास है। तो देखिए, शिवालय जब भी आपको कारक विभक्ति आ जाए, कारक विभक्ति बीच में, जैसे विद्यालय, शिवालय, ठीक है ना, राजकन्या, ये सारे जो है कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का ए तत्पुरुष समास आप सभी का हो जाएगी। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि आग पर पानी डालना। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आग पर पानी डाल रहा है तो इसका मतलब, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपने घर को बचा लेना, कुछ भी जलने न देना, आग बुझाना। ये तीनों नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा झगड़ा मिटाना। क्या हो जाएगा, आग पर पानी डालना का मतलब झगड़ा बढ़ाना होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आग पर पानी डाल रहा है तो झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाना यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 का ए। फोर्थ नंबर है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। देखिए, गरुड़ जो पक्षी है उसका पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा खगेश। क्या हो जाएगा, खगेश। 4 का आपको याद रखना है, एक खगेश हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं कि आलोक का विपरीतार्थक, विलोम या फिर उल्टा शब्द क्या होगा। देखिए, आलोक का हो जाएगा तिमिर। क्या हो जाएगा, तिमिर। 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर है कि आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए, आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सी है, तो आग्नेय जोर अस्त्र हो जाएगा, आग्नेयास्त्र। ठीक है, आग्नेय जोर अस्त्र ऑप्शन नंबर जो ए में है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है। देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द की अगर बात करेंगे तो वो निरस्त्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर है, यहाँ पे कहा गया है कि ये डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलनी है। जैसे मोहन सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नो, तो इसका जो सही मीनिंग बनेगा, सही इनडायरेक्ट स्पीच, मोहन टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। क्या हो जाएगा, ट्रेन देन। 9 का हो जाता है देन, तो ऑप्शन नंबर 8 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश भी आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको एक भी प्रश्न को यहाँ पे छोड़ना नहीं है सारे। ठीक है, सभी प्रश्नों को रखना है। अगला है कि ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड टेकन। क्या होगा, ही हैड टेकन। 9 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 10 नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। टू लेग बिहाइंड। देखिए, टू लेग बिहाइंड का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर है कि ही इज रीडिंग अ बुक। इसको बताना है चेंज इनटू पेसिव वॉइस में, एक्टिव में दिया गया है, पेसिव में बताना है। तो क्या होगा, ए बुक इज रीडिंग, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। ऑप्शन नंबर 11 का बी। 12 देखते हैं, यहाँ पे कहा प्रश्न हमारे पास कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फास्टन। फास्टन का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको रिलीज। क्या हो जाएगा, ए रिलीज यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इंग्लिश का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सेम जैसा शब्द बताना है आपको, पर्यायवाची शब्द सैटरडे, STURDY। क्या होगा इसका, STURDAY। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर 13 का हो जाएगा टफ। क्या हो जाएगा, टफ। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वीकनेस एज पुअर हेल्थ। सही उत्तर होगा फ्रेटिलिटी। क्या होगा, फ्रेलिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि नेशनल असेंबली ने परसा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया। युद्ध की घोषणा का जो
प्रस्ताव पारित किया था वो 1792 ईस्वी में पारित किया था। सी करेक्ट होगा यहाँ पे 15 का। 16 देखते हैं कि रूस में राजशाही का अंत कब हुआ। देखिए रूस में राजशाही का अंत कब हुआ, तो ये फरवरी 1917 आंसर हो जाएगी सही, फरवरी 1917। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। देखिए हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबेल्स। कौन था, गोबेल्स, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। 7 वर्षों तक चला था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध। सी करेक्ट होगा। अगला है कि नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन थे। देखिए नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता थे, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा जियो बट्टी। क्या हो जाएगा, जियो बट्टी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया, तो ये 1944 ईस्वी में समर्पण कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि भारत में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर, पटना का जो है कमिश्नर कौन था, तो पटना का कमिश्नर की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये थे, आपका सही उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर। कौन था, विलियम टेलर। अगला है 22 नंबर कि पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। देखिए पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे विलायत अली और इनायत अली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो ये किए थे स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। फास्ट करते हैं हम लोग। 24 है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो था वो था आपका बिहार। कौन था, बिहार, जहाँ पे नील की खेती, ठीक है, नील आंदोलन जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अगला है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो ये राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 26 नंबर की अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले आयोजित किया गया लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। अगला है कि भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है, तो ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह था 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, ठीक है, लाला हरदयाल ने किए थे। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक थे सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपये कम हो जाता है, तो इस खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। जब 30% छूट दिया तो 30 रुपया कम हो गया, तो इसका मतलब नया मूल्य जो होगा वो 30% का मान जो है वो 30 रुपया है, तो 1% का मान हो जाएगा 30/30, ठीक है। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 30/30 गुने 100, ठीक है। तो 100 रुपये का सामान था जिसमें से 30% छूट दे दिया तो बचा क्या, 70 रुपया, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 70 रुपया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अगला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना दिया गया है। तो भुजाओं जो दिया गया है तो ये समकोण त्रिभुज है आपका, 1/2 गुने 5 गुने 12 हो जाएगा, तो ये 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला है यहाँ पे कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप दिया गया है और इसके एक विकर्ण का माप दिया गया है 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 33 का आ जाएगा। 34 देखते हैं कि एक वृत्त की परिधि 30 पाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 225 पाई यहाँ पे आंसर हो जाएगी। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है और एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है, तो दोनों का आयतन बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई 4r के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, सी इसको बनाना है आप लोगों को। अगला है कि b के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण के मूल समान है, तो ये 6 यहाँ पे b का जो मान 6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखो, क्या प्रश्न हमारे पास कि साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये होता है √3/2 और ये होता है आपका 1/2, ये हो जाएगा √3/4, क्या हो जाएगा √3/4, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि ताश की एक पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस कार्ड, देखिए फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं टोटल, और टोटल पत्ता होता है 52, उसमें से 12 फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड निकालने की प्रक्रिया 3 चौके 12 और 4 तिया 12 और 13 चौके 52, तो 3 यहाँ पे 13 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है 39 नंबर का आगे कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है, तो लोकतंत्र की सही विशेषता हो जाएगा सी, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लोकतंत्र की सही विशेषता मानी जाती है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है, तो होते हैं शासकों के नाम। शासकों के नाम जो है ये लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है लिखा हुआ, ठीक है, यह प्रावधान नहीं है। अगला है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1952 ईस्वी में हुआ था प्रथम आम चुनाव, जिसमें लोकसभा का चुनाव होता है। अगला है कि बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया, तो ये 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 42 का सी हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006। अगला है कि लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है, तो लोकसभा का अधिवेशन जब भी बुलाएगा तो वो आपका बुलाने का जो काम है वो है आपका राष्ट्रपति का। किसका है, राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, तो ये पंचायती राज की संस्था में, सी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर की भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है, तो राष्ट्रीय एकता मजबूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 45 का डी। 46 नंबर है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है, तो 5000, क्या है 5000 होनी चाहिए एक ग्राम पंचायत स्थापित होने के लिए। अगला है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी जनता पार्टी की। अगला है नियंत्रण एवं संतुलन में क्या अभिप्राय है, देखिए नियंत्रण एवं संतुलन में जो अभिप्राय की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन, सी करेक्ट होगा यहाँ पे 48 का। अगला है 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था, तो असम को, सी एक करेक्ट होगा यहाँ पे। 50 देखते हैं कि इनमें से कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, ग्राम पंचायत का अंग नहीं है तो हो जाएगा प्रमुख, ग्राम सभा, मुखिया, पंचायत सचिव, ये सारे हैं लेकिन प्रमुख नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति है, क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला जीएसटी किस तरह का कर है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर याद रखना है। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स आपका अप्रत्यक्ष कर है, बी करेक्ट होगा यहाँ पे। दलाल स्ट्रीट क्या है, देखिए दलाल स्ट्रीट जो स्थित है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई में। कहाँ पे स्थित है भाई, बम्बई में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे बिहार पुलिस का है, आप लोगों के एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न, ये लगातार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है सारे। 54 है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रतिकृति क्या है, तो घर्षणीय है, संरचनात्मक और प्रछन्न, ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक होता है। विश्व व्यापार संगठन स्थित है कहाँ पे, तो जेनेवा में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो वो 22.2 किलोमीटर। अगला है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि विश्व के कुल जल का कितना भाग महासागरों में पाया जाता है, तो 96.5%, ठीक है, लगभग 3% के आसपास जो है ये पीने योग्य पानी होता है, ठीक है, भूमिगत जल। 61 है कि भारत के किस राज्य में वन आच्छादित भूभाग का सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 63 नंबर की भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, 63 का ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है, तो वो है आपका तंबाकू का, क्या चीज़ का है, तंबाकू का। बिहार में कितने अभ्यारण्य है, तो बिहार में अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 12 है, बी करेक्ट होगा। अगला है कि अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है, तो उस भाग का जो नाम है वो जलीय भाग है, क्या है, जलीय भाग। नेक्स्ट है कि भूकंप या सुनामी से बचाव का निम्नलिखित में से कौन तरीका ठीक नहीं है, भगवान की प्रार्थना करना, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन जो है वो आपका यहाँ पे वन है, बाकी सारे नहीं है, वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे कि बिहार पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो प्रक्रिया का नाम है आपको, सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो परासरण, क्या है, परासरण।
नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है। तो उस ऊतक का नाम है एपिडोज ऊतक। क्या नाम है? एपिडोज ऊतक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। युगलिना को किस जगत में रखा गया है? तो युगलिना को रखा गया है आपको प्रोटिस्टा में। कहाँ पे? प्रोटिस्टा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है मिश्रित फसल उत्पादन। क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल उत्पादन। अगला है कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। हार्मोन स्रावित होता है। देखिए हार्मोन स्रावित की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से होती है। तो 74 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से, क्या प्रश्न है? शरीर से सलक कलिका निकलती है। क्या है? कलिका। तो ये होता है आपका मुकुलन, विखंडन, अपखंडन या फिर बीजाणु जनन। 75 का सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन से। मुकुलन में होता है ये सारे। किशमिश के दानों को जल में डालने पर, ये दानों को है जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाते हैं? तो वो अंतःपरासरण के कारण। क्या होता है? अंतःपरासरण के कारण। 76 का बी। 77 है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण F बराबर होता है ma। यहाँ से ए का मान निकालेंगे F बटा में m। तो F का वैल्यू दिया गया 21 और m का वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। बल का मात्रा क्या हो जाएगा? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। क्या होता है? चौथाई। अगला है कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति जो है वो दीर्घवृत्तीय है। क्या है? दीर्घवृत्तीय। अगला है यहाँ पे कि अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक जो है पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं क्या चीज़? लौह चुंबक या फिर लघु लौह चुंबक, अनुचुंबक या फिर प्रतिचुंबक। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिचुंबक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे संतुलित है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका दूसरा अवयव क्या है? सही उत्तर हो जाएगी टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं यहाँ पे, कहा गया कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण होता है? तो Ag2S, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2S। ठीक है। अगला है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो ये हो जाएगा वर्ग 2 में। क्या होगा? वर्ग 2 में। ठीक। अगला है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य में बनाया गया था? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये ओजोन जो है वो मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड और मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए फेमस है। ठीक है, मतलब उसके लिए बनाया गया था लक्ष्य। अगला है यहाँ का बी करेक्ट होगा। अगला है कि एथेनोइक अम्ल और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? तो उसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट। अगला कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो कजरी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा 88 का। 89 है कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो शब्द आयरन जो है ये आपका गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। सी करेक्ट होगा। देखिए कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर का देवता है सूर्य देवता। ठीक है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अब ये चलने का अधिकार, देखिए चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो चलने का अधिकार जो है सबसे पहले जो लागू किया है, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो युवराज सिंह। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? जापान। अगला है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? तो 14 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा? तो वो जिला का नाम है सिवान। क्या है? सिवान।
अगला है 100 कि बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया, तो वो था रेयान मोहम्मद। क्या था? रेयान मोहम्मद। ठीक है, तो साथियों हम लोग यहाँ से 1 से लेके 100 तक बिहार पुलिस का परीक्षा का प्रश्न पत्र देखा है, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आप सभी के लगातार एग्जाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, बने रहना सारे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। बाय बाय सभी को। ठीक है, जाके आप लोग एग्ज़ाम देना, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगी। सिर्फ मेहनत आप लोग करते रहे। ठीक है।